Hi guys, myself the Kachari doctor Muslima Khan and welcome to my channel अमर मनु। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। फिर से बहुत दिनों के बाद आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं इतना बिज़ी हो गई हूँ लास्ट कुछ दिनों में कि मतलब ज़्यादा वीडियो मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा जो कनेक्शन बना है वो कहीं टूट रहा है। तो फिर से आज आ गई ताकि वो कनेक्शन बना रहे, जो पुल मैंने बांधा है वो हमेशा बरकरार रहे। चलिए आज हम आपसे बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ या कुछ लोग उसे जानते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के नाम से। एक कॉमन टॉपिक है, महिलाएं इससे काफ़ी फैमिलियर हैं, इस टॉपिक से जानते हैं इस टॉपिक को। और आजकल कुछ भी होता है तो गूगल जी तो हैं ही, तो सबको ही थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। का ये वीडियो महिलाओं के लिए है। तो पीसीओएस क्या है? पीसीओडी जो है या पीसीओएस वन ऑफ द मतलब मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी आप बोल सकते हैं। कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा आज कल लोगों में वो पाया जाता है। इसका जो इंसिडेंस रेट है ऑलमोस्ट 10% है। मतलब 100 लोगों में 10 लोगों का तो होगा ही पीसीओडी। इन लोगों में पीसीओडी सबसे ज़्यादा कॉमन है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो फीमेल हैं, मतलब पीरियड्स होने के बाद से लेके पीरियड्स रुकने तक जो एज गैप होता है उसको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बोलते हैं। उस एज ग्रुप में किसी भी इंसान को किसी भी वक्त हो सकता है ये पीसीओएस। क्या है, क्या रीज़न है पीसीओएस होने का? तो एग्जैक्ट कारण आज तक नहीं पता, मगर कुछ कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। लाइक जेनेटिक, किसी का जेनेटिक है तो हो रहा है। फिर डाइट कंट्रोल ना हो, अगर किसी का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ख़राब हो तो उन लोगों में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मोटापे के वजह से कुछ लोग बहुत हद से ज़्यादा मोटे होते हैं, ओबेस लोग, उनमें होने की संभावना बहुत। ये हो गया इसका कॉजेस, मतलब इन लोगों में पीसीओएस होने का चांसेस ज़्यादा है। पीसीओडी में मतलब जनरली क्या होता है, ओवरी का जो फंक्शन है उसका दो फंक्शन होता है। एक हो गया अंडा रिलीज़ करना, एग को रिलीज़ करना फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है, वो हो गया एक रीज़न। और दूसरा जो है ओवरी का फंक्शन वो है हार्मोन सिक्रेट करना, हार्मोन को बैलेंस करके रखना। दोनों ही फंक्शन पीसीओडी में डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स दिखते हैं और सिम्टम्स दिखते हैं। जानते हैं क्या क्या सिम्टम्स हैं पीसीओडी के, क्या क्या होने से आपको पता लगेगा कि शायद आपका पीसीओडी हो सकता है। तो जो सबसे पहला है वो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपका जो साइकिल है वो ख़राब हो जाएगा, रेगुलर नहीं होगा। किसी किसी को 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में भी मेंसेस होते हैं। यूजुअली तो 28 दिन के अंदर होना चाहिए, 28 दिन का साइकिल होता है, मगर वो साइकिल आपका मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा। 2, 3, कभी 6 महीने भी हो जाते हैं, पीरियड्स नहीं होते हैं। सबसे पहला यही है इरेगुलर साइकिल। तो है इनफर्टिलिटी। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, जो पीसीओएस होता है लड़कियों का, तो वो लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। बहुत लड़कियां हैं ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, ये होगा ऐसा बोल के छोड़ देते हैं। तो इनका जब फ्यूचर में शादी के बाद वो इनफर्टिलिटी का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सब अपने दिमाग से निकालिए और ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो ही आप जाके स्वस्थ हो पाएंगे। सिम्टम है उसको हम हाइपर एंड्रोजनिज्म के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या होता है, मेल जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा सिक्रेट होने लगते हैं फीमेल्स में। तो क्या होगा, वेट गेन तो होगा ही आपका, जो मैंने बोला था ओबेस लोगों में ज़्यादा होने का चांसेस है, तो उसी हिसाब से वेट गेन आप में दिखेगा। और ये सब सिम्टम जो है होने से ही हमको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ शायद पीसीओडी हुआ है इसमें।
तो एक हो गया वेट गेन, हो गया मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ। अब लड़कियों का कहीं पर भी बाल उठना यूजुअल नहीं है, तो क्या होगा आपके अम्बिलिकल एरिया में, फेस पे, मतलब जैसे लड़कों का बाल होता है ना, बॉडी हेयर ग्रोथ जो है आपका बढ़ जाएगा। फिर आपके मुंह पे बहुत सारे ज़्यादा पिंपल्स आने लगेंगे, पिंपल्स के रेट्स बहुत ज़्यादा दिखेंगी, ऑयली स्किन हो जाएगा। तो ये सब जो फीचर है बहुत स्पेसिफिक है पीसीओएस। कुछ स्किन टैग्स दिखेंगी जिसको हम जानते हैं एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस के नाम से। मतलब आपके जो स्किन्स फोल्डिंग्स है ना, मतलब आर्म पिट हो गया, आपका एल्बो हो गया, बहुत काला हो जाएगा, थिक हो जाएगा स्किन और ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब मतलब बहुत स्पेसिफिक है पीसीओएस के। कैसे हम डायग्नोस करेंगे पीसीओडी को? तो क्लिनिकली ये सब जब सिम्टम्स आ जाते हैं किसी में, सब सिम्टम्स या कुछ कुछ सिम्टम कम्प्लेक्सेस, हमको पता लग जाता है कहीं ना कहीं कि इस इंसान का चांसेस है पीसीओडी का। तो हम क्लिनिकल फीचर तो हमने समझ लिया, तो अब चलते हैं डायग्नोसिस की तरफ। कैसे हम डायग्नोस करेंगे पीसीओएस को? तो पीसीओडी का जो डायग्नोसिस है वो मेनली क्लिनिकली है, फिर उसके बाद हम उसको कंफर्म करते हैं कुछ टेस्ट के द्वारा। तो क्लिनिकली तो ये सब जब सिम्टम्स एक इंसान में आता है कि हेयर ग्रोथ हो रहा है, एक्नी है, ऑयली स्किन है, तो वेट गेन है, सारा तो एक इंसान में नहीं होगा, तो कुछ कुछ अगर होता है तो हम कहीं ना कहीं मतलब दिमाग में रखते हैं कि शायद इसका पीसीओएस हो सकता है, साथ में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी है। तो क्या करेंगे, फिर हम कुछ टेस्ट देंगे, हार्मोनल टेस्ट बोलते हैं उनको, लाइक एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, फिर टेस्टोस्टेरोन होगा, जिनका जो नॉर्मल रेंज से इनका लेवल डिस्टर्ब्ड आएगा। बायोकेमिकली और बायोकेमिकली डायग्नोस्ड हो जाएगा कि इस इंसान का पीसीओएस है। उसके बाद हम एक यूएसजी कराने देते हैं, सोनोग्राफी कराने देते हैं, और सोनोग्राफी में बहुत सारी स्पेसिफिक फीचर्स दिखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आपका अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो आप जल्द ही अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांच करवाएं। पीसीओडी ट्रीटेबल डिज़ीज़ है, अगर आप अभी करा लेते हैं कम उम्र में तो आपकी कमने की संभावना ज़्यादा है, नहीं तो फ्यूचर में आप जब शादी करके अपने ससुराल जाएंगे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू है फीमेल का वो है इनफर्टिलिटी। क्योंकि ये एक मिथ बन चुका है, कुछ लोगों का मानना है कि पीसीओडी हुआ है तो मतलब वो इंसान कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है, कि उसने ट्रीटमेंट कराया ही नहीं सबसे पहली बात, और फिर वो खुद से ही एज्यूम कर रही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है, रहते अगर ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो आप पीसीओडी के कंसिक्वेंस से बच सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म में किसी का अगर कम उम्र में पीसीओएस हुआ है और उसने कभी ट्रीटमेंट नहीं कराया है तो उसका लॉन्ग टर्म में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, मतलब डायबिटीज़ की संभावना उन लोगों में बढ़ जाती है। दूसरा इनफर्टिलिटी, जो मैंने अभी बताया आपको, लॉन्ग रन में आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हो। फिर हो गया हाइपरटेंशन, प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर हो गया डिसलिपिडेमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो आपके बॉडी में होते हैं वो सब भी आपकी बॉडी में बढ़ जाएंगे, और वैसे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हाइपरटेंशन हो गया तो ऑब्वियसली हार्ट का प्रॉब्लम होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। जब ये फीमेल्स एज, मतलब कुछ एज पार कर जाते हैं, थोड़ा एज उनका ज़्यादा हो जाता है, तो उनमें कैंसर की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, एंड्रोमेट्रियल और ओवरियन कैंसर की चांसेस बढ़ जाती है। तो इसीलिए पीसीओडी को हल्के में ना ले और कम रहते ही ट्रीटमेंट कराएं। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास अब जब जाएंगे पीसीओएस लेके वो भी आपको सबसे पहले यही करने को बोलेंगे। तो हर एक महिला से मेरी दरख्वास्त है कि आप ये सब फॉलो कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब आपका ये पीसीओडी हो जाए। तो आप ये सब अगर फॉलो करते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी संभावनाएं कम घटती हुई नज़र आएंगी। तो सबसे पहला जो है वेट रिडक्शन, हर एक महिलाओं से मतलब निवेदन है कि आप लोग अपनी वेट को एक अपनी बीएमआई के हिसाब से ही रखें, ज़्यादा मतलब डाइट मॉडिफिकेशन करें, जो मतलब
जितना खाना चाहिए, जितना एक्सरसाइज ज़रूरी है उतना आप करें। अपनी हेल्थ को मतलब फ़िट रखें, मेंटेन करके रखें। रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, स्ट्रेस से दूर रहें। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह सब, मतलब हेल्दी डाइट हो आपका, वो सब मेंटेन कीजिए। फैटी मील ना लें और अपनी डाइट को हमेशा हेल्दी रखें, स्ट्रेस से दूर रहें। स्लीप भी अपना मेंटेन हो, जितना टाइम सोना चाहिए सोए, सब मतलब हेल्दी होना चाहिए। तो ये था प्रिवेंटिव मेजर्स आपके लिए। मिलेंगे आप सबसे कुछ नए टॉपिक के साथ जल्द ही। उम्मीद करती हूँ कि टाइम निकाल के आप सबके लिए एक वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, फिर चलती हूँ। बाय बाय, नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफ़िज़।